नमस्कार दोस्तों। मैं दिव्य कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चेस चैनल शतरंजशाला में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू प्रिपेयर ऑन योर ओन। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है काफ़ी प्लेयर्स के मन में, दैट मैं अपनी प्रिपरेशन खुद से, मेरे पास कोई कोच नहीं है, या कोई ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो कि मेरे से अच्छा खेलता हो। सो मैं अपने गेम को इम्प्रूव कैसे करूं? मैं टैक्टिक्स करता हूं, मैं बुक्स पढ़ता हूं, मैं यूट्यूब पे कंटेंट देखता हूं, मैं एक आधा कोई कोर्स मैंने किया है, कुछ किया है, बट मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी अपने गेम में। सो हम अ, सब कुछ कर लेते हैं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाती है इन सब में, दैट इज़ एनालिसिस। कैलकुलेशन आप कितनी भी सुधार लो, जब तक आप उस कैलकुलेशन को गेम में एक्चुअली में लगाओगे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। एंड दैट इज़ वाई एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज के इस वीडियो में मेरा मेन फोकस एनालिसिस के ऊपर रहेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि बुक्स, टैक्टिक्स, यूट्यूब का कोई भी कंटेंट हो गया, या कोई भी कोर्स आप अगर कर रहे हैं, कोई भी कोर्स आप खरीद रहे हैं, देखिए बुरा कुछ भी नहीं है, कंटेंट बहुत पड़ा है। ये बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के टाइम में अगर आप कुछ पैसा देके कोई कोर्स खरीद सकते हैं, वही मैं भी कर सकता हूँ, वही कोई और दूसरा प्लेयर भी कर सकता है आजकल। अ, चाहे कंटेंट पेड हो चाहे फ्री हो, एक्सेस सबके पास है। तो हम इसमें से स्टैंड आउट कैसे करेंगे, हम इसमें से अलग कैसे निकलेंगे? मेन थिंग इज एनालिसिस, जो कि बहुत प्लेयर स्किप कर देते हैं या ठीक से नहीं करते। आज का मेरा फोकस मेनली एनालिसिस पे रहेगा। हम सब ने एक बात सुनी है, दैट एनालिसिस तो बिना इंजन के होती है, या गुकेश ने कहा था दैट मैं जब तक एक बड़े लेवल पे नहीं खेल रहा था, लाइक कोई जीएम वगैरह नहीं बन गया था, तब तक मैंने इंजन ही नहीं यूज़ किया। गुकेश के वर्ड्स हैं ये। और मैं मानता हूँ, हाँ ठीक है, उसने खुद से नहीं किया होगा, लेकिन उसके जो कोच हैं उन्होंने उसके लिए ज़रूर किया होगा, मतलब उसके बिहाफ पे। नॉट सेइंग दैट गुकेश से इंजन यूज़ कराया होगा। गुकेश ने अपनी सारी एनालिसिस बिना इंजन के करी, बट उस एनालिसिस को चेक करने के लिए उसके पास कौन था? उसके पास कोच था, आपके पास नहीं है। यू आर डिफरेंट। इसीलिए इंजन भी इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंजन पे रिलाय करना, मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। यूज़ कैसे करना मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, सो आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कुछ तो वैसे मैंने बता दिया है। हमारे सामने ये पोजीशन है। जब तक मैं बोल रहा था, मे बी कुछ लोगों ने यहाँ पे पता लगा भी लिया होगा, इस स्लैब की पोजीशन है। बिशप F5 खेला हुआ है ब्लैक ने, जो कि इतनी अच्छी मूव नहीं होती। टेक टेक करके क्वीन B3 आता है, पता होगा काफ़ी लोगों को। बट आपको पता कैसे चला? ये कॉमन सी चीज़ है, यूट्यूब पे देखी थी। अगर यही चीज़ मान के चलता हूँ मैं, कॉमन ना होती तो बस यहीं पे फंस गए। अब कैसे पता लगाएं? काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, ये मैंने कॉमन सी पोजीशन उठा ली, बट काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चेस में हो सकता है शायद उतनी कॉमन ना हो, मतलब उतनी कॉमनली उसके ऊपर बात ना होती हो, या यूट्यूब पे इतनी कॉमनली हम लोग उस कंटेंट को कंज्यूम ना करते हो, बट इट इज़ देयर और हमें वो पता ही नहीं होता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और शो करता हूँ। रोयल ओपेज ओपनिंग में काफ़ी लोगों को पता लग गया होगा मैं कौन सा एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ। बिशप आफ्टर बिशप B5, एग्जैक्टली एक्सचेंज वेरिएशन का एग्जांपल है। टेक्स टेक्स। अब वाइट ये पॉन नहीं मार सकता। आप बिलीव नहीं करेंगे दैट मैंने काफ़ी सारे इंटरमीडिएट प्लेयर्स को, बिगनर्स को भी नहीं, इंटरमीडिएट प्लेयर्स को ये करते हुए देखा है, ये गलती करते हुए देखा है, क्योंकि उनको पता नहीं। और ये तो फिर भी काफ़ी कॉमन है।
मतलब इसके ऊपर काफ़ी कंटेंट वगैरह काफ़ी जगह अवेलेबल है, और रोयल लोपेस तो हर दूसरे टॉप गेम में आजकल देखने को मिलती है। फिर भी ये हाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कभी ट्राई नहीं करी अपनी ओपनिंग इम्प्रूव करने की। अब जिन लोगों को यहाँ पे पता है कि बिशप F5 एक थोड़ी इनएक्यूरेसी है, आपको मैं बता दूं दैट यहाँ पे बहुत से ऐसे वेज हैं जिसमें ना ब्लैक आपको ट्रिक करने की कोशिश करेगा। आपको ब्लैक कोशिश करेगा ट्रिक करने की, इन द सेंस नॉट लाइक विनिंग हो जाएगा, या वो कोशिश करेगा कि ड्रॉ होल्ड कर ले यहाँ से भी, और हो भी जाता है गेम्स में। कहाँ मिस्टेक हो रही है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10 मूव है जिनसे ब्लैक ड्रॉ होल्ड कर सकता है, कुछ कर सकता है। एक दो ही हैं, और वो एक दो ही बार बार आते हैं बोर्ड पे। क्यों आ पा रहे हैं? इसका मतलब आपके एनालिसिस में कमी है। आप इस पोजीशन को आपने कभी ठीक आपने यूट्यूब पे देख लिया, आपने कहीं पे कोई और कंटेंट देख लिया, कहीं पे भी देख लिया, मैं स्पेसिफिकली यूट्यूब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा इसके लिए। आपने कहीं से भी इसके बारे ऊपर कंटेंट आपने कंज्यूम कर लिया और आपने कहा कि हाँ ये पोजीशन जो है वाइट की अच्छी आ जाती है, ये वो। इस पोजीशन से नहीं कहना होता, इससे आगे बढ़ना होता है। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे खेलते हैं दैट सिंपली टेक्स टेक्स Queen V3। एक लाइन यहाँ पे बहुत ही मशहूर है, Queen D7 करके, Knight F3, Knight C6, कईयों को याद आ रही होंगे मूव्स। यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकता वाइट, सॉरी यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकता ब्लैक, अदरवाइज टेक्स टेक्स एंड नाइट पे अटैक है और क्वीन पिन हो रही होगी। सो क्वीन बचाने के लिए नाइट दे देना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं बचा पाएंगे। अब सवाल आता है कि हमने यहीं पे क्यों नहीं उसकी क्वीन पिन करी। देखिए करने को कर सकते हैं, बट Knight C6 बचा लिया उसने क्वीन को, और अगर हम कैप्चर करेंगे नाइट को, देन वो पॉन से कैप्चर करके अपना सेंटर स्ट्रॉन्ग कर लेता है, इसलिए ये इतना अच्छा नहीं है। इसलिए पहले नाइट E5 आना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये मुझे कैसे पता? हो सकता है मैंने इसके रिगार्डिंग कंटेंट कंज्यूम किया हो सकता है मैंने खुद की एनालिसिस करी हो। काफ़ी सारी पोजीशन की मैंने खुद से एनालिसिस करी है, और करता हूँ। इट्स नॉट लाइक मैं GM हूँ, ठीक है, मैं करता भी हूँ एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बोलने के लिए इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं ये काम खुद करता हूँ, और किसी ना किसी पोजीशन के साथ मैं लगा रहता हूँ एनालिसिस करने। अब एक बात आती है, जैसे एक ओपनिंग में अभी आपको दिखाता हूँ, E4 C5। हाँ, हम में से काफ़ियों की फेवरेट ओपनिंग होगी, सिसिलियन, इनफैक्ट मेरी भी है। टेक्स टेक्स, Knight F6, Knight C3 A6, बहुत फेमस वेरिएशन द नाइट डॉर्फ। हम में से बहुतों को पता होता है दैट बिशप G5 पे और बिशप C4 पे E6 खेला जाता है। फाइन, मेन लाइन ही देख रहे हैं हम यहाँ पे, E6 ही देख रहे हैं। यहाँ पे F4। अब बहुत से प्लेयर्स यहाँ पे बहुत अलग अलग लाइंस खेलते होंगे, कोई कुछ लोग यहाँ पे बिशप E7 करते होंगे, कुछ लोग नाइट B2 D7 करते होंगे, बहुत अलग अलग यहाँ पे लाइंस आती हैं। एक इंटरेस्टिंग लाइन है Queen V6 करके, इस लाइन का मुझे पता कहाँ से लगा, इस लाइन को फिर मैंने आगे स्टडी कैसे किया, वही एक्चुअल प्रिपरेशन होती है। अब मिडिल गेम इम्प्रूव करना चाहिए, एंड गेम इम्प्रूव करना चाहिए। ओपनिंग पे RB रमेश सर कहते हैं कि ओपनिंग पे थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल।
ध्यान उतना ज़्यादा ओपनिंग पे नहीं देना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ओपनिंग को छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा मैं ओपनिंग पे। मैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिखा इसलिए रहा हूँ बिकॉज मैं आपको रियलाइज़ कराना चाहता हूँ एनालिसिस की इम्पोर्टेंस। अब ये पर्टिकुलर लाइन जब तक आप गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं पे सर्च नहीं करेंगे, आपको आपकी फीड में आती भी नहीं दिखेगी, बिकॉज इतनी कॉमन लाइन नहीं है। तो इसका एकमात्र आपके पास रास्ता बचता है, वो है आपकी अपनी एनालिसिस, बिकॉज यूट्यूब का कंटेंट इनफ नहीं होगा। क्यों इनफ नहीं होगा? जो मैंने अभी पिछला एग्जांपल दिखाया था बिशप F5 वाला, उसमें हो सकता है कुछ हद तक यूट्यूब का कंटेंट फिर भी काफ़ी हद तक इनफ हो जाए, बिकॉज इसमें उतनी वेरिएशन है नहीं। 2-4 लाइन कवर करने को रहेगी, उतनी हो सकती है एक यूट्यूब वीडियो में, बट क्वीन B6 एक प्रॉपर लाइन है, ये प्रॉपर वेरिएशन है, इसको कवर करने में टाइम लगेगा। और अगर मैं स्पेसिफिकली यूट्यूब वीडियोस की बात करूं, मैंने भी वीडियोस देखी हैं, अच्छी बात है वीडियोस देख के सीखना, कोई गलत नहीं है, लेकिन वीडियोस में सारी लाइंस कवर नहीं कर सकते हैं, या सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। वॉट यू हैव टू डू, आपको खेलना पड़ेगा, आपके गेम में पोजीशन आएगी, आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा, और वहाँ पे फिर आपको वहाँ से आपको सही मूव निकालना पड़ेगा। दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू टू इम्प्रूव, टू एक्चुअली इम्प्रूव योर गेम, चाहे ओपनिंग हो, चाहे मिडिल गेम हो, चाहे एंड गेम हो। क्योंकि मिडिल गेम के लिए टैक्टिक्स हर कोई करता है, एंड गेम के लिए डोरेट्स की एंड गेम मैनुअल आजकल हर किसी के पास है, इसमें कोई दौर आए वाली बात नहीं है। जो सीरियस चेस प्लेयर है वो कोई ना, मैंने एक बुक का नाम लिया, कोई भी और अच्छी बुक्स हैं, 100 एंड गेम्स यू मस्ट नो है, मतलब दुनिया भर की बुक्स हैं, कोई ना कोई हर किसी के पास होती है, हर किसी ने या कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होता है। सबसे पहले तो हम ये टुकड़े करना बंद करें चेस के, मिडिल गेम, एंड गेम, ओपनिंग, ये सब क्या है। मैं कोई ओपनिंग फॉर एग्जांपल 25-30 मूव की उसमें मैंने प्रिपरेशन कर ली, मेरे लिए तो 25-30 मूव तक ओपनिंग चल रही है, सामने वाले के लिए पता लगा 10वें के बाद ही मिडिल गेम चल रहा है। इट डिपेंड्स। ऐसा नहीं है कि ये तीन चीज़ें चेस में है नहीं, बिल्कुल ओपनिंग है, मिडिल गेम है, एंड गेम है, टुकड़े करना बिल्कुल जायज़ बात है, बट अपनी प्रिपरेशन के लिए आपको टुकड़े नहीं करने हैं चेस के, आपको ओवरऑल इम्प्रूव करना है। हाँ, ये है कि आपको किस फेज़ में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपकी कहाँ गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, वो पकड़ रहे हो, वो पकड़ने के लिए आप चेस के टुकड़े कर रहे हो, चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आई हैव टू इम्प्रूव माई मिडिल गेम, तो मैं यूट्यूब पर जाऊँगा, मिडिल गेम डालूंगा, मिडिल गेम स्ट्रैटेजी, या कोई बुक देखूंगा मिडिल गेम स्ट्रैटेजी के लिए, या कोई कोर्स देखूंगा, ऐसा नहीं होता। ये सही वे नहीं है इम्प्रूव करने का। कोर्स में आपको नॉलेज मिल जाएगी, वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एनालिसिस हम कम कर रहे हैं। अब पॉइंट आता है एनालिसिस करे कैसे। मैं इस वीडियो में पूरी एनालिसिस का प्रोसीजर बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगा, और ना मैं कोई झूठे वादे करूंगा कि इसके बाद तो आप हफ्ते भर में जीएम का टाइटल मैं कोई ऐसे उल्टे सीधे वादे नहीं करना चाहता। मैं आपको ये बताऊंगा स्टार्ट कैसे करते हैं, और क्योंकि यही प्रोसीजर है, आपने स्टार्ट कर दिया, फिर यही चीज़ बार 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 आप करते रहेंगे, आपको एनालिसिस करनी आ जाएगी। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो मैं आपको स्टार्ट बताता हूँ कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल यही पोजीशन उठा ली, ओके। अब यहाँ पे लेट्स अज्यूम हमें ब्लैक से देखना है कि मैं मान के चल रहा हूँ मुझे ये ओपनिंग आज स्टडी करनी है पूरी, ठीक है। सो स्टडी कैसे करेंगे, इसी में देखेंगे आप, एनालिसिस का प्रोसीजर भी आ रहा है। ये मान के चलो कि ये मेरा कोई गेम हुआ था, इसमें ये लाइन आई थी, और अब ना ये लाइन मुझे अच्छी लगी, मेरे अपोनेंट ने ये क्वीन B6 वाली लाइन खेली थी, ये लाइन मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा इससे रिजल्ट मिल सकते हैं, मुझे ये लाइन स्टडी करनी है। इसी को अपने गेम के एनालिसिस कहते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये पोजीशन ऑब्वियस सी बात है बोर्ड पे लगाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे विदाउट एनी इंजन वाइट से मूव फाइंड करूँगा कि वाइट क्या क्या चल सकता है। एक तो होगा जो मैंने गेम में चला होगा, एक होगा, और यहाँ पे कुछ मूव्स होंगे जो मैंने कंसिडर किए होंगे चलने के लिए गेम में।
या तो मेरी ये लाइन हो सकता है प्रिपेयर हो, पर मैं मान के चल रहा हूँ मेरी ये लाइन प्रिपेयर नहीं थी, मेरे लिए यहाँ पे ओपनिंग खत्म, मुझे नहीं पता अब क्या करना है, ये नई पोजीशन है मेरे लिए। ओके। तो अब मैं गेम में क्या सोच रहा था, मैं गेम में कुछ मैंने मूव्स कंसिडर किए होंगे, उनमें से मैंने कोई एक मूव चला होगा, राइट। तो अब मैं वो सारे मूव्स एनालिसिस में कंसिडर करूंगा दोबारा से, और कोई अगर कोई नया मूव, कोई नया आइडिया या कुछ अगर मेरे दिमाग में आ रहा है तो वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे एक आइडिया मैं ले रहा हूँ, दैट बिशप कैप्चर F3 G F3, वाइट का सॉरी ब्लैक का पॉन स्ट्रक्चर में ख़राब कर रहा हूँ। F3 बोला मैंने, सॉरी, बिशप कैप्चर F6 G F6, ब्लैक का पॉन स्ट्रक्चर ख़राब कर रहा हूँ। ठीक है, लॉजिकल है तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। ये मैंने एक अपने दिमाग में, मैं अपने दिमाग में आप देखो मेंटल नोट्स ले रहा हूँ इस चीज़ के कि क्या क्या मूव मैं सोच रहा हूँ। ओके। एक मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर अभी से अटैक के लिए कुछ सोचें तो विद G4 वगैरह, मूव चाहे गलत हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अभी सिर्फ कैंडिडेट मूव्स कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये एक मैंने पोटेंशियल आइडिया सोचा। फिर एक मैंने सोचा कि क्या यहाँ पे E5 समाओ पॉसिबल है। अभी के लिए मुझे मुझे क्लियर दिख रहा है नहीं है, बट आई एम जस्ट कंसिडरिंग मूव्स, रैंडम मूव्स। ठीक है। अब इन सभी मूव्स में से मुझे पता लगता है कि यार ये सबसे ज़्यादा सही है। G4 अभी इतना कुछ कर नहीं रहा है, E5 बिल्कुल भी अभी आ नहीं रहा, ये काफ़ी लॉजिकल लग रहा है। बिशप कैप्चर F6 काफ़ी लॉजिकल लग रहा है, मैं ब्लैक का पॉन स्ट्रक्चर ख़राब कर रहा हूँ, और आगे चल के जो मैंने सोचा था अभी G4 G5 वाला आइडिया वो काम कर सकता है इस पोजीशन में। सो यहाँ पे मैं खेल दूंगा ये मूव। गेम अगर कोई गेम होगा, एक्चुअल गेम चल रहा है तो उसमें मैं मूव खेल दूंगा। एनालिसिस में अब मैं ये मूव चेक करूंगा इंजन के साथ। यहाँ पे इंजन का काम आता है कि क्या है ये मूव सही है। ठीक है। अब मैं ये चेक करूंगा तो यहाँ पे टेक्स और इंजन ने बताया कि ये मेल लाइन है। अच्छा, इंजन मैंने ऑन नहीं किया, मुझे पता है कि ये मेल लाइन है। ओके। मेल लाइन नहीं भी होगी तो वन ऑफ द लाइंस तो है, पता है मुझे इस वेरिएशन में। इंजन मुझे ऐसा बताएगा कि खेल सकते हैं या कुछ है, मतलब ये लाइन ठीक है। ओके। अब पॉइंट आता है, अभी अभी दोबारा से वाइट का मूव है। अब मैं क्या करूँगा, इंजन को बंद करूँगा, मूव फाइंड करूँगा, इंजन से चेक करूँगा, और अपनी कैलकुलेशन क्या नाम है, ये तो मैंने सिर्फ दो मूव दिखाए, लाइक बिशप F6, एक मूव वाइट से एक मूव ब्लैक से, टोटल एक मूव दिखाया मैंने टेक्निकली देखा जाए तो। बट जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम एक एक मूव नहीं सोचते, हम आगे के दो तीन मूव, चार पाँच, डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ प्ले और कितनी डेप्थ में आप एनालिसिस कर रहे हो पोजीशन की, डिपेंड करता है उसके ऊपर। ओके। सो अब क्या होता है कई बार, खैर ये तो सिंपल मूव था इसलिए मैंने फटाफट दिखा दिया और मैंने कहा हाँ ये देखो ब्लैक के पॉइंट डबल है, आइडिया थोड़ा सा मैंने बता दिया, मैं ज़्यादा डीप में नहीं गया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि वाइट का पॉन अटैक्ड है, अब उसको कैसे बचाना है, क्या करना है, क्या एक्चुअली बचाने की ज़रूरत है भी, कहीं पता लगे ऐसे ही हो बस थ्रेट दिखने के लिए थ्रेट हो, एक्चुअल में थ्रेट हो ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये चीज़ भी कंसिडर करने वाली है। मैं सोच रहा हूँ मैं किसी मूव के साथ यहाँ पे कम अप करूँगा, मैं कोई मूव सोचूंगा एंड देन मैं उसको इंजन से चेक करूँगा एंड दिस प्रोसीजर कंटिन्यूज़। और जो कि मैंने बोला कैलकुलेशन एक एक मूव की नहीं होती है, कैलकुलेशन 4 मूव, 5 मूव, 10 मूव, कितने भी हो सकते हैं आगे के। तो आपको यही करना है कि आपको कैलकुलेट करते जाना है जितना भी आप कर पा रहे हैं, फिर उसको आप एक बार बोर्ड पे चल के देखिए खुद, फिर आप पोजीशन को खुद से इवेल्युएट कीजिए कि क्या मिला मुझे पोजीशन में ये करने के बाद। अगर तो आपको कुछ मिला, कुछ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो रहने दीजिए, फिर शायद से वो मूव सही नहीं था। कई बार होता है कि हम एनालिसिस करके हमने कहा ओके यहाँ पे तो वाइट बेटर है, इंजन खोला पता पड़ा -2.5 ब्लैक बेटर था। तो इसलिए इंजन इंपॉर्टेंट है, अपनी एनालिसिस को चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा,
और बाकी इसके ऊपर मैं एग्जांपल्स वगैरह लाता रहूँगा। ये ख़त्म नहीं हुआ है यहाँ पे, हाउ टू प्रैक्टिस और ओन, ये पूरी एक मैं सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ। इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, बिकॉज यहाँ से मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। अब आप यहाँ से बिल्डअप अपने आप कर लोगे। बाकी जो कर रहे हो ना, टैक्टिक्स, बुक्स, कोर्सेज, यूट्यूब वीडियोस करते रहो, वो कोई ऐसा बुरा नहीं है, उसमें नॉलेज मिल रही है वहाँ से भी। बट उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए आपको अपनी एनालिसिस करनी पड़ती है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है। आगे आगे मैं और एग्जांपल्स लाऊंगा, मैं और लाइक और तरीके लाऊंगा प्रैक्टिस वगैरह करने के। ओके, कभी हम ये भी करेंगे कि मैं कोई लाइव गेम खेल के एनालिसिस वगैरह कर दूंगा उसके बाद। सो वो सब हम करेंगे। ओके, और वो सब देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऑल्सो अगर आपको कोई कोच वगैरह चाहिए, अब बहुत लोगों की मेरे पे क्वेरी आती है कि हमारे कोच में सॉरी हमारे एरिया में कोच ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, कुछ है। आप ही लोगों के लिए मैं लाया हूँ सर, मतलब मैं नहीं लाया, आई मीन मैं सजेस्ट करूँगा सर्कल चेस। ये मेरी पर्सनल सजेशन है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कुछ नहीं है। इनका एक प्रोग्राम है विच इज़ कैसा स्कूल ऑफ चेस। यहाँ पे आपको वेट्स, मेरा शायद इंटरनेट स्लो चल रहा है। ओके नाइस। यहाँ पे आपको काफ़ी कोचेस मिलेंगे, लाइक GM विष्णु प्रसन्ना, GM श्रीनाथ नारायणन, GM आकाश, GM देवाशीष, GM स्वप्निल दोपाड़े, बहुत सारे हैं। मतलब नाम ले लेके थक गया हूँ मैं कौन कौन है। और GM स्वयं, IM कुशाग्र। ये कोचेज ऐसे हैं, इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। GM स्वप्निल दोपाड़े, पेट्रोफलो ने तो इनकी बुक भी पढ़ी होगी, मैंने खुद पढ़ी है, काफ़ी अच्छी किताब है वो। आप सिंपली इनकी वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए, एनरोल करिए। मेरा पर्सनल सजेशन है, मैंने खुद सर्कल चेस के कुछ वो GM कैंप्स वगैरह होते रहते हैं, तो उसमें मैंने एनरोल किया था एक बार, और काफ़ी हेल्प मिली थी मुझे। ऑनेस्टली कहूँगा काफ़ी हेल्प मिली थी। बाकी सर्कल चेस का फ्री कंटेंट भी है यूट्यूब पे, आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। ऑल्सो इनकी एक ऐप भी है जहाँ पे आप ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं। इनका AI कोच इन्होंने बनाया, पहला AI कोच, कैसा, नेम्ड कैसा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। और आने वाले टाइम में, बिकॉज मैं खुद सर्कल चेस से एसोसिएटेड हूँ एज देयर कम्युनिटी पार्टनर, तो मैं आपके लिए इनके कोर्सेज और ये AI कोच वगैरह ये सब इनके कूपन्स भी लाता रहूँगा। सो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें।